केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने की फैसला लिया, जिसके बाद देश भर में राजनीति चरम पर है। मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर राजनीति उबाल मार रही है। कांग्रेस नेता इसे राहुल की जीत बता रहे हैं। इधर जातिगत जनगणना को लेकर लाइफ टाइम संवाददाता नितिन ठाकुर ने राजधानी भोपाल के एलन सिटी कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों से बात की। क्या कहना है भोपाल के स्टूडेंट्स और शिक्षकों का, देखिए नितिन ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है, जाति जनगणना होने वाली है। बताया जा रहा है संभावना सितंबर से ये शुरुआत होगी, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम मौजूद हैं। तमाम ये छात्र हैं, हम इनसे ही बात करेंगे सीधे। जाति जनगणना, इसको लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है, मगर मोदी सरकार का बड़ा फैसला है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मेन तो यही होगा कि पॉलिटिक्स में बहुत इम्बैलेंस आने वाला है, आगे बहुत राजनीति होने वाली है इसके ऊपर। और कुछ लोगों इसका सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोगों को ये गलत भी लग रहा है कि ये बस पॉलिटिकल गेन के लिए किया जा रहा है। सो अभी तो क्लियर नहीं है कि आगे क्या होगा इसके लिए। मोदी जी ने जो निर्णय लिया है, इससे क्या उम्मीद लग रही जाति गणना को लेकर? सबसे पहले तो जैसे आपने सवाल किया तो मैं भी सवाल करना चाहूंगी कि इतने दिन से विपक्ष जो है सवाल कर रही थी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। राहुल गांधी भी बार बार बोल रहे हैं। हाँ, मतलब जितने भी विपक्ष में है, जैसे बिहार में आरजेडी अभी विपक्ष में है, तो वो भी बहुत दिन पहले से है इस चीज़ की मांग कर रही थी। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और अभी ये फैसला क्यों लिया गया है। तो इसके पीछे सीधा सीधा मसला जो है वो पॉलिटिकल फायदा ही होने वाला है, इसलिए उनने ये इलेक्शन के टाइम पे, और आपको पता होगा कि बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो जातिगत तौर पर किया जाता है, तो इसका सीधा फायदा जो है पॉलिटिक्स को ही मिलने वाला है। जैसे आप बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर, विपक्ष से मुद्दा छीनने की कोशिश कर रही है सरकार। काइंड ऑफ कि वो अगर प्रिटेंड कर रही हैं कि अगर हम उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो एक जनता को ये मैसेज जाएगा कि हम उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं और विपक्ष उनके लिए काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक क्रिएट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो मोदी सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। जाति जनगणना है जिससे भ्रांति जो दूर हो सकती है, क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, ये एक तरीके से सही भी है और गलत भी है। गलत अगर देखें तो ये पॉलिटिकली बहुत विवाद लाएगा, क्योंकि जाति अगर लोग सामने लाएंगे तो इंडिया हम एक सेक्युलर कंट्री है और ऐसे हम लोगों को अलग अलग बांटने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए सही नहीं है। और ये अगर हम सही पर्सपेक्टिव में देखें तो ऐसा है कि जो हमें सरकार रिजर्वेशंस देती है तो वो कुछ और पॉलिसीज़ हम जो बनाएंगे वो और अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो पाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से सही भी है और गलत भी है, तो हमको कुछ एक इसका दूसरा अल्टरनेटिव लाने की सोचना चाहिए। सरकार कह रही है आज़ादी के बाद ये पहला निर्णय लिया है जिस तरह से जाति जो जनगणना है। देखिए, जाति जनगणना का जो मामला है वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी जो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इसका भी फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। जैसे कि फ़ायदे के रूप में हम कह सकते हैं कि एक सटीक जो डेटा है वो एक गवर्नमेंट के पास जाएगी। दूसरा नंबर ये हो सकता है कि जो ऐसे बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की नज़र में एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो जाति जनगणना के बाद उनकी जो खबर है, उनकी जो एक सटीक डेटा है वो गवर्नमेंट के पास पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं उनको नीति या जितने भी आरक्षण वगैरह है वो उनको एक सही तरीके से प्रोवाइड हो पाएगा। और बाकी नुकसान की बात करूँ तो नुकसान में ये हो सकता है कि वही राजनीतिक विवाद हो सकता है। जहाँ तक हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे जात के लोग हैं, जातीय जनगणना में बहुत सारे ऐसे जाति हैं जो कि एक समय के बाद उन्हें लगेगा कि हाँ, हमारी जाति जो है बहुत मजबूत है, हमारी जाति में इतने सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कमज़ोर दल पे अपना संगठन बनाने की कोशिश। क्या उम्मीद लग रही है, क्या आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा जाति जनगणना जो हो रही है? मुझे तो नहीं लगता है। खैर, इन्होंने जैसा बोला है कि ये जो सेंसस हो रहा है उससे पॉजिटिव भी एक चीज़ निकल के आती है कि पता चलेगा पॉलिसी मेकिंग में फ़ायदे होंगे। और दूसरी चीज़ ये निकल के आ रही है कि जैसा कि मेरी साक्षी बोली है कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो शायद उसका पॉइंट बहुत सही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इलेक्शन के टाइम पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो जाहिर सी बिहार चुनाव में जिस तरह से इलेक्शन है वो विपक्ष से बड़ा मुद्दा था विपक्ष का, उससे मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने उसको ख़त्म करने की ख़त्म करने की प्लानिंग हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह जातियों के उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अभी बहुत कम हो गया। ये सब बहुत स्टार्टिंग में होता था 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब, और उसके पहले भी होता था, और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली कम हो चुका है। तो आई थिंक इसमें थोड़ी लिमिटेशंस होनी चाहिए कि सबके लिए ये सब नहीं होना चाहिए। जो पिछड़े गाँव हैं जहाँ पर ये सब चलता है वहाँ पर ये हो सकता है। बाकी अभी आप हमारे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, भोपाल में देख लीजिए, इतना ज़्यादा नहीं होता है जाति में डिस्क्रिमिनेशन। जाति जनगणना से हटके रोजगार की बात करना चाहिए इस तरह से। हाँ, ज़्यादा रोजगार की बात करना चाहिए। और बाकी जाति में अभी इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जितना पिछड़े गांव में है, वहाँ पर आप इम्प्लाई कर सकते हैं ये सब चीज़ें। क्या सोचते हैं आप जो फैसले लिए गए?
मेरे हिसाब से ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इससे हटकर कुछ नहीं है। अगर इसका सावधानी से उपयोग हुआ तो ये ज़रूर एक रामबाण साबित होगा, लेकिन अगर इससे हटकर किया गया, ये कोई फैसला लिया गया, तो बिल्कुल इसके सिर्फ और सिर्फ हानियाँ हैं। और जातिगत गणना जो आपने बिहार चुनाव को लेकर जोड़ के बात, मगर सरकार को तमाम युवाओं को रोजगार की बात करना चाहिए, एकदम ही जाति गणना को लेकर क्या सोचते हैं? जाहिर सी बात है कि ये सारे मुद्दों को भटकाने के लिए है, क्योंकि रोजगार, विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे जो मुद्दे हैं उस पर कितनी सरकार जो है वो बात करती है। और अगर सभी जिस तरह से जो जाति जनगणना हो रही है, मोदी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार की एक बड़ा मुद्दा चल रहा है पूरे देश भर में, तो उसको क्या देखते हैं आप? देखिए, जिस हिसाब से हमारा देश इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पिछले 10 या 15 साल में देखें तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा भी है। क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हमारी कंट्री डेवलप कर रही है, इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, अलग अलग MNCs खुल